तो चलिए आज एक ऐसे राजवंश की बात करते हैं जिसने सिर्फ 30 साल में दिल्ली सल्तनत की पूरी तस्वीर ही बदलकर रख दी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे कैसे सिर्फ 30 साल में एक डायनेस्टी ने पूरे साम्राज्य में इतनी बड़ी क्रांति ला दी। आइए इसी को समझते हैं कि खिलजी सत्ता में कैसे आए, उन्होंने अपने एकदम नए तौर तरीकों से राज कैसे किया और फिर जिस तेजी से वो आए थे उसी तेजी से खत्म कैसे हो गए। तो इस सफर में हम देखेंगे कि कैसे एक नई शक्ति का उदय हुआ, उसके संस्थापक के क्या आदर्श थे, फिर कैसे एक क्रूर शासक आया, उसने साम्राज्य बनाया और कैसे फिर वो ताश के पत्तों की तरह ढह गया। और आखिर में हम खिलजी विरासत पर भी एक नजर डालेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये सब हुआ कैसे। देखिए साल था 1290 जब खिलजी सत्ता में आए। तो ये सिर्फ एक राजा का बदलना नहीं था, ये दिल्ली सल्तनत में एक बहुत बड़ा पावर शिफ्ट था। पहली बार ऐसा हुआ था कि ऊंचे पदों पर बैठे तुर्की गुलामों की जो मोनोपोली थी, जो पकड़ थी, वो टूट गई। अब इस डायनेस्टी के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन, उनका राज करने का तरीका पहले के सुल्तानों से बिल्कुल अलग था। वो दिल्ली सल्तनत के पहले सुल्तान थे जिन्होंने ये कहा कि भाई देखो, भारत एक ऐसा देश है जहाँ एक बहुत बड़ी हिंदू आबादी है, तो यहाँ सिर्फ इस्लामी कानूनों के दम पर राज नहीं चल सकता। राज चलाने के लिए लोगों का साथ, उनका समर्थन जरूरी है। ये उस जमाने के हिसाब से एक बहुत बड़ी और साहसिक सोच थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना फर्क था। एक तरफ जलालुद्दीन थे जो सहिष्णुता और नरमी की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ था पिछला दौर, बलबन का क्रूर शासन, जहां बेरहमी ही नॉर्मल मानी जाती थी। लेकिन नरमी और सहिष्णुता का ये दौर ज्यादा लंबा नहीं चला। इसका अंत हुआ एक बहुत ही भयानक धोखे से। और बस इस एक कत्ल ने खिलजी वंश की पूरी पॉलिसी को 180 डिग्री घुमा दिया। अब एक नए बेरहम और महत्वाकांक्षी दौर की शुरुआत होने वाली थी। तो अब आते हैं अलाउद्दीन खिलजी के दौर पर। देखते हैं कि कैसे उसने अपनी ताकत को मजबूत किया और अपने साम्राज्य को दूर दूर तक फैलाया। अलाउद्दीन को ये बात साफ समझ आ गई थी कि अगर उसे लंबे समय तक राज करना है तो विद्रोह की जड़ को ही खत्म करना होगा। उसने 4 बड़ी वजह पहचानी जो उसे लगता था कि हर बगावत के पीछे होती हैं, और इन 4 समस्याओं का हल निकालने के लिए उसने 4 बहुत ही सख्त नियम बनाए। इनका मकसद था इन खतरों को जड़ से उखाड़ फेंकना और अपनी गद्दी को महफूज करना। उसके जमीन से जुड़े सुधार तो मतलब पहले कभी देखे ही नहीं गए थे। सोचिए, उसने दोआब जैसे उपजाऊ इलाके में सीधा 50% का टैक्स लगा दिया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उसने ये पक्का किया कि बड़े बड़े जमींदार हों या छोटे किसान, सब बराबर और भारी टैक्स देंगे, कोई रियायत नहीं। यही नहीं, उसने पूरी की पूरी इकोनॉमी पर अपना कंट्रोल कर लिया। अपनी बहुत बड़ी आर्मी को संभालने के लिए उसने बाजार में हर चीज की कीमत तय कर दी। 3 अलग अलग मार्केट बनवाए, मंडी, सराय-ए-अदल और खुला बाजार, और इन पर कड़ी निगरानी रखी जाती थी। तो जब देश के अंदर उसकी पकड़ मजबूत हो गई, तब अलाउद्दीन ने उत्तर भारत को जीतने के लिए एक के बाद एक कई कामयाब मिलिट्री कैंपेन्स शुरू किए। लेकिन उसकी भूख यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली सल्तनत के इतिहास में पहली बार किसी सुल्तान की फौज ने दक्षिण भारत पर हमला किया। अपने सबसे काबिल जनरल मलिक काफूर के साथ मिलकर उसकी सेनाएं दक्कन और सुदूर दक्षिण तक जा पहुंची। और उसकी विरासत सिर्फ जंग के मैदानों तक ही सीमित नहीं है। उसने ऐसी शानदार इमारतें बनवाईं जो आज भी दिल्ली की शान है, चाहे वो कुतुब मीनार का अलाई दरवाजा हो या फिर सिरी का पूरा शहर। लेकिन कहते हैं ना, जो साम्राज्य सिर्फ एक इंसान की जिद और ताकत पर टिका हो, वो बहुत नाजुक होता है। अलाउद्दीन की मौत के बाद यही हुआ। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन अलाउद्दीन की मौत के बाद ये पूरा साम्राज्य सिर्फ 4 साल में बिखर गया। गद्दी के लिए लड़ाइयां शुरू हुईं, उसके सुधारों को पलट दिया गया, और देखते ही देखते खिलजी वंश का नामो निशान मिट गया। तो सवाल ये है कि इतिहास के इस छोटे लेकिन बहुत ही धमाकेदार दौर से हम क्या समझ सकते हैं? देखिए, खिलजी वंश की विरासत मिली जुली है। एक तरफ उन्होंने सल्तनत को दक्षिण भारत तक फैलाया, मंगोलों के हमलों को रोका और जबरदस्त आर्थिक सुधार किए।
तो दूसरी तरफ उन्होंने ये सब क्रूरता और सख्त कंट्रोल से हासिल किया। और आखिर में अलाउद्दीन खिलजी का दौर हमारे सामने एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। क्या वो एक क्रूर, जालिम शासक था, या फिर एक दूर की सोचने वाला एडमिनिस्ट्रेटर जिसने देश को एक नई दिशा दी? ये एक ऐसी बहस है जो इतिहासकार आज भी करते हैं।